ब्रेन ट्यूमर काफी गंभीर बीमारी है। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि हर साल लगभग लाखों से भी ज्यादा लोग ब्रेन ट्यूमर से प्रभावित होते हैं। ब्रेन ट्यूमर भारत में मौत का 10वां सबसे बड़ा कारण है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार भारत में प्रति वर्ष लगभग 28,000 ब्रेन ट्यूमर के केसेस सामने आते हैं। वहीं 24,000 लोगों की मौत हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम, कॉजेस और ट्रीटमेंट के विषय में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन के किसी खास हिस्से के सेल एबनॉर्मली ग्रो कर गांठ सा क्रिएट कर देती हैं। ब्रेन को पूरे बॉडी का मास्टर ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि ब्रेन के द्वारा पूरी बॉडी का कंट्रोल और रेगुलेशन होता है। परंतु किसी कारण से ब्रेन के किसी खास हिस्से के सेल एबनॉर्मली ग्रो कर एक्स्ट्रा मैस सा बना देते हैं, जो अपने आसपास मौजूद टिश्यूज से टकराकर ब्रेन के अंदर प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं, जिसके कारण पेशेंट में कुछ सिम्टम डेवलप होते हैं, जैसे कि सर में तेज दर्द होना, नेत्र पक्ष का कमजोर होना, चीजों का डबल दिखना, वोमिटिंग आना, बॉडी बैलेंसिंग डिस्टर्ब होना, मिर्गी के दौरे पड़ना। ये सारे सिम्टम ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट को इनिशियल स्टेज में नजर आते हैं। कैंसर या ट्यूमर सेल्स के डीएनए में परिवर्तन के कारण होते हैं, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कई बार लोग स्ट्रॉन्ग रेडिएशन वाले एरिया में कार्य कर रहे होते हैं, जहां पर डिफरेंट टाइप के रेडिएशन उनके बॉडी को हिट कर रहे होते हैं, जिसके कारण ये रेडिएशन डीएनए में परिवर्तन लाते हैं और फिर परिवर्तन के कारण सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करने लगते हैं। इसके अलावा कई लोगों में किसी जेनेटिक डिफेक्ट के कारण कैंसर या ट्यूमर होने के चांसेस रहते हैं और ये कंडीशन फैमिली में रन करती है, जो कि बहुत घातक है। इसके अलावा बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन या स्ट्रॉन्ग केमिकल के वजह से भी ब्रेन ट्यूमर हो सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर को जितना जल्दी ट्रीट किया जाए पेशेंट के लिए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर की मौजूदगी के कारण ब्रेन के बाकी सेल्स पर भी प्रेशर पड़ते रहता है, जिसके कारण ट्यूमर के आसपास के सेल्स की भी डेथ होना शुरू हो जाती है और फिर इसी तरह से पेशेंट की भी डेथ हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, जिसे क्रेनियोटॉमी कहा जाता है। इसमें सर के जिल्द को काटकर स्कल को ओपन किया जाता है और फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से ब्रेन ट्यूमर को सावधानी के साथ काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का भी सहारा लिया जाता है, ताकि बचे हुए ट्यूमर सेल्स को भी आसानी से मारा जा सके। अगर किसी कारण से आपको या आपके फैमिली के किसी भी सदस्य को ब्रेन ट्यूमर होता है तो उन्हें कुछ यौगिक क्रियाओं का अभ्यास जरूर करना चाहिए। ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट को सुबह शाम 1-1 घंटा अनुलोम विलोम और कपालभाति का अभ्यास जरूर करना चाहिए। अनुलोम विलोम से ब्रेन को फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, वहीं कपालभाति ब्रेन के ट्यूमर के गांठों को तोड़ने में मदद करती है। योगाचार्य मदन गोपाल का कहना है कि ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट अगर सुबह शाम 1-1 घंटा अनुलोम विलोम और कपालभाति का निरंतर अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर 6 माह में ब्रेन ट्यूमर ठीक हो सकती है। अपनी हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।